हेलो दोस्तों। अभी हम करने वाले हैं हिंदी। ये क्लास 9 का एमसीक्यू है और ये फर्स्ट चैप्टर क्षितिज का है, जो कि दो बैलों की कथा है। शायद आपने कहानी पढ़ चुकी है। तो आपका जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आपको किस तरह से नंबर ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को लाने का एक बेस्ट तरीका अपनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है कुछ एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबसे शुरू में ये जो कहानी है ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कहानी है। ठीक है, और ये इस कहानी को हम अगर दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे तो ये भारतीय लोगों के लिए कहा गया है कि जैसे कि होता है ना कि दो बैलों को गधा से तुलना किया जाता है। ये हमारे बारे में ही बोला जा रहा है, जो कि पहले के ज़माने में हमारे बारे में ऐसे ही अंग्रेज़ लोग सोचते थे। तो मतलब इनका प्रेमचंद का कहना था कि भारतीय अगर ईंटों का जवाब पत्थर से देते तो अंग्रेज़ों का हलवा बना देते। तो ठीक है, तो इसी के आधार पर ये कहानी बनाया गया है। तो चलिए हम इस कहानी को देखते हैं। जैसे प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म जो है ये 1880 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1800 किस ईस्वी को? 80 ईस्वी को हुआ था, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? यानी इनका मूल नाम, अपना नाम क्या था? तो ये था धनपत राय। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर बोला इनमें से कौन प्रेमचंद की कहानियाँ हैं? मतलब इनमें से कौन सा प्रेमचंद की कहानी है? रंगभूमि, मेरे जीवन गाथा, या फिर दिमागी गुलामी। मतलब तो इनके द्वारा लिखा गया कहानी जो है वो है रंगभूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रेमचंद की कहानियाँ नहीं है? तो सेवा साधन ये भी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। क्रमभूमि भी, निर्मला भी। तो एक गोरैया का गिरना ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हंस जागरणा। ठीक है, हंस जागरणा तथा माधुरी किनकी रचनाएं हैं? तो ये जो हंस या जागरणा तथा माधुरी जो है ये प्रेमचंद जी की रचयिता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेमचंद द्वारा रचित आपके पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सी रचनाएं हैं? यानी जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ये हमारे पुस्तक में क्या है? दो बैलों की कथा, यही ना पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, झूरी काछी के दोनों बैलों का नाम क्या रखा था? यानी झूरी के जो दोनों बैल थे उनका नाम क्या था? हीरा मोती, गोपी हीरा, या मोती गोपी, या हीरा मीरा। तो झूरी के जो दोनों बैलों का नाम था वो था हीरा और मोती। ठीक है, इस तरह आपको पूछेगा। नेक्स्ट है झूरी के सालों का नाम क्या था? तो झूरी की जो साला है वो है गया। ठीक है, फिर गांव के लड़के हीरा और मोती का किस प्रकार स्वागत किया? जब हीरा और मोती बहुत दिनों के बाद आए मतलब गया झूरी के यहाँ, तो गांव के लड़के उनका तालियां बजाकर स्वागत किया। कि आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों के बाद भी बैलों को अपनी सही ठिकाने याद आती हैं। ठीक है, फिर बैलों को नमक हराम किसने कहा था? ये जो कहावत है ये किसने कहा था? तो ये कहा था झूरी की पत्नी ने, क्योंकि उनको बैलों से मतलब क्या था, एक तरह से उनको देखकर उनको गुस्सा आता था। ठीक है, फिर यहाँ पे बैलों को कामचोर, ये बात भी किसने कहा था? उन्हीं की पत्नी ने। ठीक है, यानी झूरी की पत्नी ने कहा था। हीरा मोती के मालिक कौन था? यानी हीरा और मोती के जो मालिक थे वो कौन थे? वो थे झूरी। ठीक है, और हीरा मोती आपसी बातचीत कैसे प्रकट करते थे? यानी हीरा और मोती तो वैसे बैल है, लेकिन ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तो वो बातें हैं मौन भाषा, जो हमें समझ नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा मोती को रोटी कौन खिलाती थी? यानी हीरा और मोती को जब गया के घर ले जाया गया उसके बाद मतलब उनको रोटी कौन खिलाती थी? तो वो थी भैरव की पुत्री। ठीक है, भैरव की पुत्री ही उनको रोटियां खिलाती थी अपने हिस्सा।
आगे है किसे रोम रोम में विद्रोह का मतलब विद्रोह भरा हुआ था, किसे? तो गया हीरा मोती या हीरा मोती। तो हीरा और मोती इन दोनों में मतलब इनके तन मन में, यानी हम बोल सकते हैं रोम रोम में इनकी गुस्सा जो है मतलब विद्रोह का आग भड़क उठी थी। ठीक है। नेक्स्ट है किस फसल के खेत में हीरा और मोती ने चढ़ना शुरू किया। मतलब जैसे ही उन दोनों ने गया के घर से भागे, उसके बाद रास्ते में उन्हें मटर की जो खेत मिली, इतना हरा भरा था, तो ये दोनों ना उन्हीं खेत में क्या किया, चढ़ना शुरू कर दिया। और यहीं से उन दोनों को पकड़ के ले जाता है, जो कांजी हाउस में डाल दिया जाता है। ठीक है। फिर मल्ल युद्ध के आदि थे, यानी इनके मल्ल युद्ध के आदि कौन थे, मतलब कि इनके साथ जो लड़ा था वो कौन था, वो था सांड, जो दोनों ने मिलकर उसको मार मार के चकनाचूर करके भगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है सुबह सुबह कांजी हाउस में किससे बंद कर दिया गया, यानी इन दोनों भागा था रात को और आते आते सुबह हो चुका था, उन दोनों को पकड़ के ले जाया गया। तो वही बात बोला है कि सुबह सुबह कांजी हाउस में किसको बंद कर दिया गया था, तो ये थे हीरा और मोती। नेक्स्ट है दो बैलों की कथा में कांजी हाउस का क्या तात्पर्य है, यानी कांजी हाउस का क्या मतलब है इसमें। मवेशी खाना, धर्मशाला, तालाब या नदी तट। तो ये जो है मवेशी मतलब जानवरों को जहाँ पे बांधा जाता है, रखा जाता है। ठीक है। वो भी अनजान, जैसे कि कुछ फसल वगैरह खाते हैं तो उनको वहाँ पे बंद करके रखा जाता है। नेक्स्ट है दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, यानी ये किसने लिखा है, तो ये है प्रेमचंद जी। ठीक है। नेक्स्ट है दो बैलों की कथा, हमें इन कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। शत्रु को नुकसान से ठीक करना, या बॉस की सेवा करना, या आज़ादी के स्वतंत्र, या इंसाइट के असहयोगते। तो ये जो हमें कहानी है दो बैलों की कथा, ये आज़ादी के स्वतंत्रता की ओर हमें संकेत दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है दो बैलों की कथा के अनुसार गाधे के गुण किस प्रकार हैं, परिश्रमी, सुनाना, डीपन या बेहतर। तो डीपन मतलब ये हर चीज़ जो भी दो ये काम तो करेंगे, और इन पे मतलब इतना जुल्म किया जाता है, ये सहनशीलता, इतनी ज़्यादा सहनशीलता है कि ये डीपपन इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है छोटी बच्ची बेलू को कितनी रोटियां देती थी, जो भोरी की जो बेटी थी ये बेलू को कितनी रोटियां देती थी, अपने हिस्से जो उनको मिलता था, यानी 2 रोटियां ये उन्हें दे दिया करता था खुद ना खाकर। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बेल और उस छोटी बच्ची की हालत बिल्कुल सेम थी। तो यहाँ पे फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के खेत से पकड़कर बेलू को बंद कर दिया गया कहाँ पर। ठीक है। जब उनको पकड़ के लाया गया तो कहाँ पर बंद कर दिया गया था, कमरे में, घर में, कांजी हाउस में या जेल में। तो जानवरों को तो कांजी हाउस में ही यहाँ पे बार बार जिक्र हो रहा है, तो आपको याद रखना है ये कांजी हाउस में उनको बंद कर दिया गया था। कांजी हाउस में चौकीदार क्यों आया था, देखो कांजी हाउस में चौकीदार इसीलिए आया था क्योंकि कोई जानवर भाग ना जाए, मीन्स एक तरह से ये मारने के लिए, भूसा देने के लिए, चारा देने के लिए, या हाजिरी लेने के लिए। यानी ये आए थे हाजिरी लेने के लिए, कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया, इसीलिए वहाँ पे चौकीदार आके देख लिया करते हैं। नेक्स्ट है बैलों की रस्सी किसने खोल दी थी। देखिए तो बैलों की रस्सी जो है वो छोटी बच्ची ने खोल दी थी, क्योंकि उन दोनों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। तो बच्चों को उन पर तरस आकर उन्होंने बोला कि तुम दोनों भाग जाओ, मैं अब तुम दोनों की रस्सी खोल देती हूँ। तो ये रस्सी छोटी बच्ची ने खोल दी थी। नेक्स्ट हमारा संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत से जितने भी शब्द लिया गया है वो क्या है, तत्सम है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अग्नि, ठीक है, यह भी संस्कृतिक है, संस्कृत से लिया गया शब्द है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम। और जो हमारा है मतलब हिंदी से लिया गया वो तद्भव होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को गाधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता, यानी कौन सा भाव नहीं होता, कौन सा अर्थ नहीं होता। देखो बेवकूफ़ का मतलब भी होता है गाधा, सहनशीलता का मतलब भी होता है गाधा, क्योंकि यहाँ पे गाधा के बारे में बात किया था। सीधेपन भी गाधा होता है। तो इनमें से जो नहीं है उनको चुनना है, तो वो है बुद्धिमानी। ठीक है। आपका राइट आंसर होगा बुद्धिमानी, क्योंकि ये गाधा का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था। देखो झूरी जो है अपना बैलों को गया के यहाँ, जो कि उनका साला था, और साला कहाँ से आते हैं, तो ये ससुराल वाले संबंध से आते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गधे में किसके गुण पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं। तो गधे में जो गुण था वो किसके समान था, आम आदमी के या चोर डकैतों के या ऋषि मुनियों के या कुलीन वर्ग के लोगों के। तो इन पर जो गुण था वो था ऋषि मुनियों के। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतवासियों पर क्या आरोप लगाया जाता था। जैसे भारतवासी जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो ये क्या लगाए जाते थे इन पर आरोप, वे गुस्सैल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वे कामचोर होते हैं, नहीं। वो झगड़ालू होते हैं, ये भी नहीं। वे जीवन का स्तर घटाते हैं, यही इन पर आरोप लगाया जाता था। नेक्स्ट है, हीरा मोती किस जाति के थे। छोटी जाति के थे, पछाई, मलाई या कसाई। तो ये दोनों पछाई जाति के हैं दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद जी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म जो है ये लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, 1880 ईस्वी को। फिर है, दो बैलों की कथा कौन सी विधा को मतलब दर्शाती है। तो दो बैलों की कथा जो ये कहानी विधा को दर्शाती है। नेक्स्ट है, कहानी के अंत में मालकिन यानी कि झूरी की पत्नी बैलों से कैसा व्यवहार करती है, मारती है, माथे को चूम लेती है या पुचकारती है या छिड़कती है। तो जैसे ही बहुत दिनों के बाद जब ये दोनों फिर वापस लौट के आते हैं गया जी की झूरी के यहाँ, तो मालकिन अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब उन दोनों को मारने के बजाय, डांटने के बजाय उन दोनों के माथे चूम लेती है। अब यहाँ पे है 5 शब्द, क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या अरबी है। तो ये जो है ये देशज है हमारा। 5 ऐसे शब्द जो देश के अंदर बोला जाता है इसको देश मतलब कि तद्भव बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। आगे है, अगर भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से देते तो क्या कहलाते हैं। अगर भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से देते, मतलब इस मुहावरे का अर्थ तो होता है कि शत्रुओं को क्रूरता से जवाब देना। अगर ये शत्रुओं को यानी अंग्रेजों को क्रूरता से जवाब देते तो वे कहलाते सभ्य। क्या कहलाते, सभ्य। आगे है, विग्रह शब्द का अर्थ होता है अलगाव। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी बात पर जोर देने का कार्य करता है, मतलब कार्य करते हैं, उसको निपत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निपत्त। गा खा जाना यानी गम खा जाना, ये क्या है। तो मुहावरा है, लोकोक्तियाँ है, वाक्यांश है या कहावत है। तो ये एक मुहावरा है। ठीक है। फिर राजा का विलोम शब्द क्या होता है। तो राजा का जो विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द होता है रंक। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट यानी टोटल सब्जेक्ट का जो दिसंबर के लिए जो जिस क्वेश्चन का आने का है ये सिलेबस के आधार पर बताया जाएगा। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।